ये तस्वीर आने लगी है, ये तस्वीर आने लगी है, ये वहीं की शताकू इंस्टीट्यूशन की ये तस्वीरें हैं। भगदड़ मची, अचानक कोई शख्स वहां पर पहुंचा, ये देखिए नीचे जमीन पर गिर गए सलमान रुश्दी, और उसके बाद वहां पर लोग पहुंचे। उनकी हालत को देखते हुए आसपास लोगों का जमावड़ा जुड़ गया, लोगों में अफरा तफरी का माहौल दिखाई दे रहा है आपको। ये तस्वीरें साफ तौर पर एक्सक्लूसिवली एबीपी न्यूज पर आप देख पा रहे हैं। दिन का वक्त नजर आ रहा है, न्यूयॉर्क में एक इंस्टीट्यूशन जहां पर पहुंचे थे सलमान रुश्दी लेक्चर देने के लिए। वो लेक्चर देने के लिए जा ही रहे थे। देखिए अभी शुरुआती खबर है, शुरुआती जो जानकारियां मिल रही है उसके मुताबिक मैं आपको बता रही हूँ। लोग दौड़ते हैं, ऑर्गेनाइजर्स जो हैं वो उनके पास दौड़ते हैं। वो शख्स जो चाकू से हमला कर रहा था वो पकड़ा गया कि नहीं अभी नहीं कहा जा सकता है। रोहित शर्मा वॉशिंगटन से मेरे सहयोगी पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। रोहित, क्या हुआ ये? देखिए, सलमान रुश्दी जो है अपनी बुक को जो विवादित बुक है उसके ऑब्वियसली जाने जाते हैं, और ये जो खबर है बहुत बड़ी परिस्थिति की उन्हें टैप किया गया है। तो मेरे पास इंफॉर्मेशन ये है कि उनके इंट्रोडक्शन के बाद जैसे ही वो ऊपर स्पीच देने के लिए आ रहे थे उस समय एक किसी इंसान वी डोंट नो हुए बट एसेंशियली उन्होंने ऊपर आके उन्हें टैप किया है, और उसके बाद से उन्हें पीछे मतलब उस बंदे को जो है उसे रिस्ट्रेन कर लिया गया है। लेकिन अभी तक ये नहीं पता। अच्छा एक सेकंड, हमलावर, आप ये कह रहे हैं हमलावर पकड़ा गया है मनीष? जी उसे रिस्ट्रेन कर लिया गया, अथॉरिटीज ने उसे पकड़ लिया गया है, तो थोड़ी हमें डिटेल्स पता चलेगी। लेकिन मनीष, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ बने रहिए क्योंकि आपको बहुत सारी जानकारी हमको देनी है। तारिक फतेह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक साहब, बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर आपका। रूबिका आपसे बात कर रही हूँ मैं। ये जो खबर है ये दिल दहला देने वाली है। न्यूयॉर्क में दिन दहाड़े सलमान रुश्दी पर चाकू से हमला। देखिए, ये बेचारे सलमान रुश्दी हमारे अपने हिंदुस्तानी हैं, कम से कम 20 साल की अपनी जिंदगी बचाते फिर रहे इधर से उधर। ये कब समझ में आएगा लोगों को कि अपना, अगर आप किसी से इख्तलाफ करते हैं तो आप अपनी बात कहिए। ये कत्ल गारत कम खत्म होगा। जैसे कन्हैया कुमार को जैसे मार दिया था तो गर्दन काट दी थी, तो वही हिसाब अमेरिका में कर रहे हैं। जब तक इस पे कभी निगाह नहीं रखी जाएगी इसी तरह, तो ये तो खास तौर पे उन मुसलमानों के जो अपनी सोच रखते हैं उनको कत्ल करने का इन्होंने इरादा किया हुआ। लेकिन तारिक साहब, अभी तो उसकी आइडेंटिटी भी सामने नहीं आई है। और एंड आर यू श्योर कि ये जो शख्स है ये कोई कट्टरपंथी है, ये कोई उस सोच का, उस मिजाज का है जिसने अटैक किया है? देखिए, मुझे तो नहीं पता ना, ये तो अभी की खबर है। लेकिन हम भी कोई इतने बेवकूफ नहीं है कि सलमान रुश्दी को किसी जिप्सी ने तो अटैक नहीं किया होगा, चाहने वाले ने तो नहीं किया होगा ना। किताबों उनकी लिखाई की वजह से किया ना। जब एक कम्युनिटी किसी को लिखने पढ़ने की इजाजत ना देगी तो वो कैसे आगे बढ़ेगी? भाई, आप अगर सलमान रुश्दी लिखते हैं और आप नहीं पसंद है तो आप कुछ और लिखिए। आप उसकी जान क्यों लेने के लिए पैदा हुए? अब तक तो 100 आदमी मर चुका उस चक्कर में। और ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसे लोगों को ब्लैकमेल करना, उन पे चाकू मारना, ये तो 12वीं सदी थोड़ी है। और अमेरिका में जहाँ वो बोलना चाह रहे थे उन लोगों के लिए जो पनाह थे, जिनको लिखने की इजाजत नहीं है, वो अमेरिका जाके बैठ के लिखते हैं। उनकी मजलिस में वो बोल रहे थे और वहाँ मार दिया उन्होंने। खैर, चाकू किया भी, खैर अल्लाह बचाए। लेकिन ये बड़ी सख्त कोफ्त होती है कि हमारी कम्युनिटी जो अब पता नहीं है, लगता है मुसलमान ही है, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं तारिक साहब कि ये आइडेंटिटी हमें पता चले। लेकिन उससे पहले किसी तरह कोई ऐसा बयान हो सकता है कि वो और ज़्यादा माहौल ख़राब करे। लेकिन तारिक साहब, मैं आपकी बात से एकदम इत्तेफाक रखती हूँ कि ये हालात बहुत सेंसिटिव इस वक्त हो चले हैं। आपको अपनी बात से, आपकी बात से किसी को नापसंदगी हो तो वो अपनी बात कह दे, लेकिन इस तरीके से वायलेंट हो जाना, चाकू से दिन दहाड़े हमला कर देना, ये खौफनाक है। अरे देखिए, अभी न्यू मैक्सिको में 4 पाकिस्तानियों को एक और पाकिस्तानी ने मारा पिछले हफ्ते। वो शिया उसके अंदर मार दिया। तो कब मैं तो आपकी चैनल के थ्रू मुसलमानों को अपील करता हूँ कि कम से कम गुस्से को काबू में रखें।
आपको किसी की लिखाई पसंद नहीं आती तो आप अपनी लिखाई लिखिए, ये तो बर्दाश्त करें। जिसने भी मारा चाहे वो मुसलमान ना भी हो, आप उसकी एक लेखक की लिखाई पे ही एतराज है ना आपको, तो ये वो जमाना तो नहीं है कि आप हाथ देंगे किसी के लिखने के। आप इससे ज्यादा लिख लीजिए, किसी ने रोका तो नहीं है ना। पूरी आजादी है जिस मुल्क में, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हिंदुस्तान हो या अमेरिका हो, कुछ तो खबर होना चाहिए हमने कि किसी की बात नापसंद है तो आप ना पढ़े। आप सही कह रहे हैं तारिक साहब। आप प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। आप लगातार बिल्कुल बुलंद और पुरजोर तरीके से अपनी बातों को सामने रखते हैं, और आप ये देखिए किस तरीके से आप अपनी बात सामने रखें, और सामने वाला जब आपसे अग्री नहीं करता है तो या तो आपके ऊपर हमला कर दिया जाता है या आपको जान से मारने की धमकी दी जाती है, और इस वक्त हालात कुछ ऐसे ही बन गए हैं। शुक्रिया तारिक साहब हमसे बातचीत करने के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।